डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी के बारे में। तो बॉडी क्या है? सिंपल और सेपरेट ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ क्या है, मास हो। जैसे कि ये है जिसका सेपरेट और सिंपल मास है, हम आप हैं, सभी के सभी क्या है, बॉडी है, राइट। अब यहाँ पे मैकेनिक्स में या सोम में हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी अगर 3D में होगा तो उसके पास आपके पास क्या होगा, लेंथ होगा, राइट, विड्थ होगा, और उसके अलावा कुछ ना कुछ क्या होगा, हाइट होगा। बॉडी होगा तो कुछ ना कुछ लोड लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्सेस अप्लाई होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डब्ल्यू इक्वल टू क्या काम करेगा, हर बॉडी का अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वहीं पे आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज बॉडी का क्या काम करेगा, वेट काम करेगा, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। तो 3D में कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जिसमें ऑल द डायमेंशन शो होंगे। जबकि 2D में देखेंगे तो इसके सिर्फ दो ही डायमेंशन दिखाई देंगे, एक लेंथ दिखाई देगा, दूसरा आपके पास क्या दिखाई देगा, हाइट। और अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, ये विड्थ बी दिखाई देगा और हाइट आपका एच दिखाई देगा, राइट। ये आपका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो कि सेंट्रोइडल एक्सिस होगा, इसी के ऊपर लोड लगेगा। इधर ये टेंसाइल लग सकता है या फिर कैसा लग सकता है, कंप्रेसिव। यानी प्लेन के परपेंडिकुलर लोड लगेगा, या तो कंप्रेसिव लगेगा या फिर टेंसाइल लग सकता है, राइट। तो जो बॉडी फोर्सेस होते हैं, देखिए जो डब्लू है वो आपका क्या है, बॉडी फोर्स है, राइट। और ये नॉन अप्लाइड टाइप का फोर्स है। और बॉडी फोर्स को हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, नेग्लिजिबल। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम लोग आइदर सोम का स्टडी करें या फिर मैकेनिक्स का स्टडी करेंगे। बॉडी का जो सेल्फ वेट होगा वो आपका क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। बॉडी फोर्सेस को नेग्लिजिबल मानेंगे। दैट मीन्स ये आपका बीम भी हो सकता है। अगर बीम होगा, जब इसके ऊपर 90 डिग्री पे लोड लगाएंगे तो बीम का खुद का भार को हम लोग नेग्लिजिबल मानेंगे। ट्रस है, राइट। तो ट्रस में भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रस के मेंबर का खुद का भार क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। कोई भी मेंबर है तो इसका खुद का भार क्या होगा, ऑलवेज क्या लिया जाएगा, नेग्लिजिबल लिया जाएगा। दैट मीन्स बॉडी फोर्सेस आर कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल, राइट। और दूसरा जो सरफेस फोर्स है, पी है, क्योंकि ये किसी न किसी एरिया पे लगता है फोर्स, राइट। चाहे पॉइंट लोड लगे या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगे, प्लेन के परपेंडिकुलर लगे या प्लेन के पैरेलल लगे, राइट। तो जो बॉडी फोर्सेस होंगे वो आपका नेग्लिजिबल होंगे, राइट। और ये जो सरफेस फोर्स होगा, जो लोड पी बाहर से अप्लाई किया गया है लोड, ये आपका क्या होगा, कंसिडरेबल होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। अब टाइप्स ऑफ बॉडी की बात करेंगे तो एक लिविंग बॉडी होगा और दूसरा क्या होगा, नॉन लिविंग या फिर डेड बॉडी होगा। लिविंग बॉडी का जो स्टडी करते हैं वो डॉक्टर्स लोग करेंगे, और जो हमारे पास नॉन लिविंग या जो आपके पास डेड बॉडी हो गया कोई भी, राइट, तो उसका हम लोग इंजीनियर्स लोग हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो इन मैकेनिक्स टाइप ऑफ बॉडीज, जो मैकेनिक्स के अंदर टाइप ऑफ बॉडीज होंगी वो दो होंगी। या तो सॉलिड होगा बॉडी, या फिर सॉलिड नहीं होगा। सॉलिड नहीं होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स बोलेंगे। तो फ्लूइड्स के अंदर देखिए दो टाइप का होगा, या तो ओनली लिक्विड हो सकता है कि कोई भी लिक्विड, राइट, जैसे लाइक ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, हनी हो गया। और दूसरा आपके पास आएगा गैस, राइट। गैस मतलब कोई भी गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, राइट। या फिर दोनों का मिश्रण भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रूट्स बोलेंगे। तो लिक्विड्स जो होते हैं, जो तरल पदार्थ होते हैं, जनरली वो आपके पास होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, राइट। अब इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से उनको हम लोग आइडियल फ्लूइड्स बोल सकते हैं। दूसरा आपके पास होगा गैसेस, जो जिसका डेंसिटी आपका क्या है, कांस्टेंट नहीं होता है, दैट्स वाई हम उसको कंप्रेस किया जा सकता है। इसको हम लोग बोलेंगे कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। तो ये आपके पास आ जाएंगे रियल फ्लूइड्स में, राइट। तो इसके अंदर दो टाइप के हो जाएंगे फ्लूइड्स के अंदर, एक लिक्विड एक गैस हो जाएगा, एक कंप्रेसिबल है एक इनकम्प्रेसिबल है, उसके अलावा आइडियल हो जाएगा, उसके अलावा आपके पास रियल हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग सॉलिड्स के लिए। तो सॉलिड्स में देखिए आपके पास दो टाइप का होगा, एक आइडियल सॉलिड हो जाएगा, एक आपके पास क्या हो जाएगा, रियल। जस्ट लाइक फ्लूइड में यहाँ पे होता था आइडियल होता था, रियल होता था, सिमिलर फैशन यहाँ पे भी आपके पास होगा, एक आइडियल हो जाएगा और एक आपके पास हो जाएगा रियल। आइडियल का हमारे पास दूसरा है नॉन डिफॉर्मेबल, यानी एक ऐसा बॉडी जिसका शेप साइज चेंज नहीं किया जा सकता। दैट्स वाई उसको हम लोग आल्सो क्या बोल सकते हैं, रिजिड बॉडी भी हम लोग बोल सकते हैं। दूसरा आपके पास हो जाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी एक ऐसा बॉडी जिसका शेप साइज चेंज किया जा सकता है फोर्स लगा करके। और जो बॉडी आपका शेप साइज चेंज करेगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन रिजिड बॉडी। और नॉन रिजिड बॉडी के अंदर दो टाइप के बॉडी का आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा इलास्टिक बॉडी और दूसरा आपके पास आ जाएगा प्लास्टिक बॉडी, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले रिजिड बॉडी, एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर जब हम फोर्स लगाएं तो ना के बराबर, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जो कि आपका रिजिड हो, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होएगा उसके अंदर, राइट। लेकिन हम लोग क्या है, जिसके अंदर बहुत कम मात्रा में आपके पास डिफॉर्मेशन हो, उस ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहेंगे। तो इट इज अ बॉडी इन विच व्हेन वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स देन नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिजिड बॉडी। ऐसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने के बाद कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम डिफॉर्मेबल बॉडी बोलेंगे। अब डिफॉर्मेबल
जस्ट लाइक कि ये आपके पास रिजिड बॉडी का जस्ट अपोजिट जो डिफिनेशन बनेगा वो आपका बनेगा नॉन रिजिड बॉडी। अब नॉन रिजिड बॉडी के अंदर दो टाइप के बॉडी होंगे, एक इलास्टिक बॉडी होगा, एक आपके पास क्या होगा, प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी का डिफिनेशन बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है। इलास्टिक बॉडी वे बॉडी होंगे जिसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा, शेप साइज चेंज हो जाएगा, और जैसे ही फोर्स हटाएंगे तो बॉडी आपका रीगेन कर लेगा ओरिजिनल शेप एंड साइज। जस्ट लाइक कि बैलून है, बैलून के ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, फोर्स जैसे ही हटाएंगे तो हमारा क्या करेगा, रीगेन करेगा। कुछ इस टाइप के हमारे पास बॉडीज हो सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास इलास्टिक बॉडी है। इट इज अ बॉडी इन विच व्हेन वी अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स देन बॉडी डिफॉर्म्स एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। यानी बॉडी क्या करेगा, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगा, राइट। अब हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स के अंदर देखिए आपके पास क्या है, एक क्लासिकल या फिर क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। दूसरा आपके पास है क्वांटम या फिर मॉडर्न या फिर क्या है, नॉन न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। और तीसरा आपके पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसको आइंस्टीन ने दिया था, सब काफी फेमस है। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा आपके पास क्या है, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ जो होंगे वैलिड होंगे, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होंगे। और उनको वैलिड कराने के लिए हम लोग कुछ वहां पे फोर्सेस कंसीडर करते हैं, जस्ट लाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आयलर फोर्स हो गया, सूडो फोर्स हो गया, कोरियोलिस फोर्स, या फिर जो है एक आपका इनर्शियल फोर्स या डी एलम्बर्ट फोर्स। इन सब फोर्सेस को जब हम कंसीडर करते हैं तो वहां पे हम न्यूटन के लॉ को होल्ड करा पाते हैं, राइट। तो ये चीजें क्लासिकल जो पुराना वाला था न्यूटन लॉ को वैलिड करेगा, और न्यूटन लॉ को जहां पे वैलिड नहीं होगा उसको मॉडर्न या फिर नॉन न्यूटन या फिर क्वांटम बोलेंगे। और बाकी जो लेटेस्ट में आया है वो आपका आया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जहां पे आपके पास इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब फिजिक्स का ही एक ब्रांच आपके पास क्या है, मैकेनिक्स है। आइए मैकेनिक्स की बात करते हैं। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस in which we deals with study of forces and their effects on structures, machines and fluids। जस्ट लाइक देखिए हमारे पास कोई भी बॉडी है और बॉडी का फॉर्म क्या हो सकता है, किस शेप में हो सकता है, स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में हो सकता है। दूसरा आपके पास किस फॉर्म में हो सकता है, मशीन्स के फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट आपका किस फॉर्म में हो सकता है, तो फ्लूइड्स के फॉर्म में होगा। इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगाएंगे हम लोग, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, इसी इफेक्ट का हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और जो सब्जेक्ट मेरा एनालिसिस कराएगा उसी सब्जेक्ट का नाम क्या है, मैकेनिक्स है, राइट। तो इसको फिर से देखिए, क्योंकि हमारे मैकेनिक्स की ही सारी ब्रांचें खुलती चली जाएंगी और आगे हम लोग स्टडी करते चले जाएंगे। इट इज दैट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस इन विच वी डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर, मशीन्स एंड फ्लूइड्स। यानी जो बॉडी होगा उसका शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में हो सकता है, घर मकान बिल्डिंग पूल वगैरह, राइट। देख मशीन्स हो सकता है कुछ भी, और फ्लूइड्स के अंदर। तो इन सब के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका जो एनालिसिस जो सब्जेक्ट कराता है वो सब्जेक्ट आपका कहलाएगा मैकेनिक्स कहलाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, एक हमारे पास देखिए रिजिड बॉडी है, दूसरा आपके पास इलास्टिक बॉडी है, और एक आने वाला है रेजिस्टेंट बॉडी। अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं सब्जेक्ट का